नमस्कार, मैं सुम्बिका गुप्ता और आप देख रहे हैं द न्यूज 50। पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद अब बिहार के 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जी हां, पिछले वर्ष ही जो छठे चरण की नियुक्ति के तहत बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षा के रूप में बिहार में नियुक्ति हुई थी, ऐसे 22,000 शिक्षकों को अब नौकरी से हटाने का आदेश पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद तय हो गया है और यह फैसला आज ही पटना हाई कोर्ट ने सुनाया है। बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों को आज पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने बुधवार को बिहार प्राथमिक शिक्षक पद पर पिछले वर्ष से नियुक्ति बीएड डिग्री धारकों यानी कि जो छठे चरण के तहत शिक्षक में जिनकी नियोजित शिक्षक के रूप में नौकरी हुई थी, उनको नौकरी से हटाने का अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले से करीब 22,000 शिक्षकों को सेवा मुक्त होना पड़ेगा, जो पिछले वर्ष से नियोजित शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वर्ष 2022 में छठे चरण में 42,000 नियोजित शिक्षकों को बहाल हुए थे। साथ ही आपको बता दें, इसमें कक्षा 1 से 5 वर्ग तक के लिए 22,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इसके पहले 2 दिसंबर को हाई कोर्ट ने बीएड शिक्षकों के मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था और अब इस फैसले को लेकर 6 दिसंबर को कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है, उसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो बीएड डिग्री धारक हैं, उन्हें प्राथमिक शिक्षक के रूप में बहाल करना कोर्ट के पूर्व के आदेशों का उल्लंघन है और कोर्ट के इस फैसले से 22,000 प्राथमिक शिक्षा पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया है कि एनटीसी द्वारा जारी दिनांक 28 जून 2018 की अधिसूचना अब लागू नहीं है और बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जो नियुक्तियां की गई हैं, उन पर नए सिरे से काम करना शुरू किया जाएगा और मूल के अनुरूप ही योग्य उम्मीदवारों को इसमें नियुक्ति कराना होगा। साथ ही कोर्ट ने यह तक कह दिया कि वर्ष 2010 की एनसीटीआई की अधिसूचना को केवल उसी पद पर जारी रखा जा सकता है जिस पद के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। राज्य यह भी निर्णय लेगा क्या इस तरह के पुनर्कार्य पर रिक्त होने वाले पदों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त के लिए पात्र उम्मीदवारों से राज्य के पास उपलब्ध मेरिट सूची से भरा जाएगा या फिर क्या किया जाएगा। यानी कि जो 22,000 पद रिक्त होंगे, अब इस पर राज्य सरकार को अलग तरीके से सोचना होगा। वहीं ऐसे में बीएड डिग्री धारक नियोजित शिक्षक जो कि छठे चरण की बहाली के तहत नियोजित शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं पिछले 1 साल से ज्यादा समय से दे रहे हैं, उन सबको अब कोर्ट के इस फैसले से बड़ा झटका लगा है और ऐसे में करीब 22,000 शिक्षक हैं जिनको छठे चरण की नियोजित शिक्षक की नियमावली के तहत उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब उन तमाम शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में जो नौकरी थी उससे हाथ धोना पड़ेगा। यानी कि आज पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद छठे चरण में जिन 22,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उन सबको अब नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो आज की हमारी इस खबर में बस इतना ही। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज 50। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।